जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का जो आगे का टॉपिक है, जो प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का क्लास 9th में जो दिया गया है, उसके नेक्स्ट पार्ट को लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जो चॉइस तक हम लोग ने पढ़ा था, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड हाउ चॉइसेस आर मेड। ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इसमें फर्दर देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक चॉइसेस क्या की जाती है, हम लोग चूज करते हैं। इन इकोनॉमी द आंसर टू डीज क्वेश्चंस, अगर हम देखें इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं, इन एन इकोनॉमी द आंसर टू डीज क्वेश्चंस डिपेंड्स on how the resources used to produce goods and services are organized and who control the decision making regarding them। मतलब जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे, हमें तीन क्वेश्चंस जो हैं, की क्वेश्चंस जो जानना बहुत जरूरी है कि ये रिसोर्स को कैसे यूज किया जाता है, जो और कैसे गुड्स को बनाया जाता है और कैसे सर्विस को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो रिसोर्स हम लोग यूज में लेते हैं और जो प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स को, यानी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और जो सर्विसेज हम देते हैं, इसको हम आगे चल के देखेंगे। तो क्लास आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, 3 सेक्टर होते हैं रिसोर्स में। आपका जो भी चीज़ें नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस गुड्स यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है, सेकेंडरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। ये कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हु कंट्रोल डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देम, एंड द सिस्टम दैट डिफाइंस द मैकेनिज्म ऑफ फॉर द प्रोडक्शन। और कौन ये डिसीजन लेता है इसके अकॉर्डिंग की रिसोर्स कौन से यूज किए जाने, कैसे यूज करने हैं, प्रोड्यूस कौन सा गुड्स करना है, और सर्विस को कैसे सर्व करना है, सर्व कैसे करना है। और ये जो सिस्टम है ना, ये बताता है जो मैकेनिज्म बना हुआ है प्रोडक्शन का, उत्पाद का, कंजप्शन यानी खपत का, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, और रिसोर्स का, इसी को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमने ब्रेड ब्रेड पकड़ते हैं, ब्रेड अगर ब्रेड बनाना है, व्हीट की जरूरत होगी, तो रिसोर्स के रूप में क्या मिला हमको, व्हीट मिला, प्रोड्यूस किया गुड्स में ब्रेड, और सर्व किया जाएगा पीपल को। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम और मैकेनिज्म जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रहा है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों इन्वॉल्व है। उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री कहते हैं। 3 काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। 3 टाइप के कौन कौन सी इकोनॉमी होती है। एक तो होती है प्लान्ड इकोनॉमी, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी जो होती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे इंडिया में तो जान जाओ कि मिक्स इकोनॉमी फेमस है। हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी को पहले एक एक करके समझते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें सारा अथॉरिटी, सारा चीज मेंटेनेंस गवर्नमेंट देखती है। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रिसोर्स का एलोकेशन जो होगा, प्राइस जो होगा गुड्स का और सर्विसेज का, डिटरमाइन किया जाता है किसी मार्केट फोर्स के द्वारा। और इसका जो रोल होता है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो पब्लिक गुड्स यानी कि जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो प्रोवाइड कराती है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली वहाँ पे क्या करती है, वो रखती है। तो ये दोनों गुड्स होते हैं। तो आइए पहले हम प्लान्ड इकोनॉमी को अच्छे से समझते हैं, किस किस कंट्रीज में इसको रखा गया है, कैसे इसको लेके चला जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, सेंट्रल की जो प्लानिंग होती है, यानी कि इसमें जो प्लानिंग होगी टोटली किसकी होगी, सेंट्रल की होगी। Authority of the government such as planning commissions make all major economic decision in the market, and that is what and how much will be produced, how they will be produced, and who will get to use them at what price। ये सारा काम प्लानिंग कमीशन का होता है। कौन से रिसोर्स यूज करना है, गुड्स और सर्विसेज को सर्व कैसे करना है, उसके प्राइस क्या होगी, सारा डिटरमाइन करना प्लानिंग कमीशन का काम होता है। गवर्नमेंट का जो ओनरशिप होता है मोस्ट रिसोर्सेस एंड सेक्टर्स, जैसे उसमें जो ओनरशिप दिखाएगी कहाँ पे, लैंड पे, फैक्ट्री पे, ओनरशिप बैंक पे होता है, जो गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है। ट्रांसपोर्ट पे देखा जाए तो विथ लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप, लेकिन इसमें प्राइवेट का ओनरशिप बहुत कम होता है। एंटरप्राइजेज एंटरप्राइजेज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, यूजुअली
फॉलो द सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट रादर देन द मार्केट डिमांड। अब ये मार्केट डिमांड को फोकस नहीं करती, ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी ऑनरशिप होगा, जो एंटरप्राइजेज होगी, ये फोकस करती है केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे और गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में और उसको सर्व करने का जो गाइडलाइन होता है। और ये हैविली रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। स्ट्रिक्ट परमिट्स होते हैं, लाइसेंस होता है प्रोड्यूस करने का गुड और सर्विसेज का। ये प्लान्ड इकोनॉमी का सिस्टम है टोटली। हालांकि दिस प्रिवेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज टू ऑपरेट इन द मार्केट एंड thus restrict द कंपटीशन अमंग द प्राइवेट एंटरप्राइजेज। और यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट एंटिटी नहीं होते हैं, तो प्राइवेट एंटिटी नहीं होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं देखने मिलता है। इसका रिजल्ट ये होता है लिटिल मोटिवेशन अमंग एंटरप्राइजेज। यहाँ पे एंटरप्राइजेज जो होते हैं उसमें उतना मोटिवेशन आता ही नहीं है कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी को और इनोवेट करे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स नहीं दिखते हैं। ऑर्डर दूसरा गवर्नमेंट का होता है, अथॉरिटी गवर्नमेंट की होती है, तो नई क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं देखने को मिलता है इस सेक्टर में, यानी प्लान्ड इकोनॉमी में। तो जैसे कि एग्जांपल में देखा जाए कुछ ऐसे कंट्री जो सोवियत यूनियन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा, ये जो कंट्री है इस सिस्टम को क्या करते हैं, लेके चलते हैं। एक ऐसा सिस्टम लेके चलते हैं जहाँ पे रिसोर्स का एलोकेशन गवर्नमेंट करेगी, प्राइस ऑफ गुड्स गवर्नमेंट बताएगी, सर्विसेज को डिटरमाइन गवर्नमेंट करेगी। टोटल अगर मेनली हम बात करें तो जो अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट के क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी एंटरप्राइजेस इसीलिए इस पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का काम नहीं करती, क्योंकि एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी आए वो प्रॉफिट की बात करता है और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। ठीक है, इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब मार्केट इकोनॉमी को समझते हैं। एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें क्वेश्चन ऑफ व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एड्रेस्ड मेनली बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विद लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये जो मार्केट इकोनॉमी है टोटली अलग है, प्राइवेट सेक्टर की तरह समझ लीजिए। इसमें कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, मेनली कोई प्राइवेट एंटिटी करेगा, ना कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। ऑफन जो गवर्नमेंट का एक्ट होता है लाइक अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच, वो रेफरी मतलब देखने का काम कर सकता है फुटबॉल मैच में। देखिए जैसे रेफरी का काम फुटबॉल में क्या होता है, देखना कि कोई चीज़ गलत ना हो, कोई फॉल्ट गेम ना खेला जाए, कोई फाउल ना मारे, गोल सही तरीके से हो, कोई आपस में विवाद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। इन द सेम वे गवर्नमेंट का भी काम यहाँ पे केवल लिटिल बिट इतना ही रहता है कि वो देखभाल करती है बस, और कुछ नहीं करती है। इट एंश्योर सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर। वो सेफ्टी को, वर्कर की सेफ्टी जो होगी, लॉ एंड ऑर्डर को चेक करेगी, जैसे एनओसी वगैरह वो किया गया है कि नहीं किया गया। और इट डज नॉट कंट्रोल प्राइस और प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन पे और प्राइस पे मेनली कंट्रोल जो होगा वो प्राइवेट एंटिटी का होता है। ऑनरशिप जो होती है फैक्ट्री की, शॉप की, लैंड की, अदर रिसोर्सेज की, लार्जली रेस्ट विथ इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी के पास होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास होता है। इसके पहले वाले में हमने देखा जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो भी बनाने होते हैं तो गवर्नमेंट ही क्या करती है, हर चीज़ डिसाइड करती है। ऐसा कुछ सिस्टम हमने प्लान्ड इकोनॉमी में देखा, लेकिन ये मार्केट इकोनॉमी में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी जो होती है उनका अपना रिसोर्स होता है, अपना लैंड होता है, अपना शॉप होता है, ऑनरशिप उनकी होती है। केवल और केवल गवर्नमेंट का रेफरी की तरह देखने का होता है और कुछ नहीं होता। लाइसेंस वगैरह यानी जो भी पैमाने हैं उसको फॉलो किए जाते हैं, बस उतना ही कर सकती है। बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट एंड विच एनकरेज बेटर क्वालिटी। अब देखिए कंपटीशन बढ़ेगा किसी सेम प्रोडक्ट में तो नेचुरल सी बात है क्वालिटी पे फोकस होगा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। लोअर प्राइस रहेगा। जब भी मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्राइस लो रहता है। इनोवेशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें नए नए खोज किए जाएंगे सो दैट उसको और बेहतर किया जा सके, तभी तो सेल होगा। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, हांगकांग। हाउएवर द गवर्नमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इवन इन दिस इकोनॉमी। मतलब कि हालांकि गवर्नमेंट का रोल तो होता है, बट उसमें प्राइवेट एंटिटी, कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट शॉप ज़्यादा होना, मार्केट होना, प्रोडक्शन ज़्यादा होना, प्राइस का कम होना, इनोवेशन होना, क्रिएटिविटी लाना, गुड्स और सर्विसेज को सर्व करना, इस मार्केट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। यही वो मार्केट इकोनॉमी है जहाँ से एलोन मस्क सबसे रिचेस्ट पर्सन बना, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसे चलता है, प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं और किसी चीज़ पे नहीं चलता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का टोटली अथॉरिटी होता है, उनकी ऑनरशिप होती है, वो अपना लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसको मेंटेन करके और अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। जिसमें आप इनका जापान, हांगकांग देख लो, तीनों सिटी स्मार्ट सिटी में आती है, बहुत अच्छा मार्केट चलता है मार्केट इकोनॉमी। तो प्लान्ड इकोनॉमी हमने देखा जिसको कि केवल गवर्नमेंट अथॉरिटी देखती है। मार्केट इकोनॉमी हमने देखा जिसमें प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल करते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी,
जो मेनली इंडिया में फॉलो किया जाता है। इन योर ओपिनियन शुड द गवर्नमेंट कंप्लीटली स्टेट आउट ऑफ एंटरप्राइज डिसीजन? देखिए एंटरप्राइज के डिसीजन से हम बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट में वही लोग रह रहे हैं, और जब तक कॉम्पिटिशन नहीं हो गया गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिल सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एग्जांपल वेयर द गवर्नमेंट एक्शन हेल्प और हार्म एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर? यस, ये हेल्प करता है। जो भी एक्शंस गवर्नमेंट के होते हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, एनओसी के अकॉर्डिंग, लाइसेंस के अकॉर्डिंग, जो कि ये चीज डिसाइड करता है कि उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज ना हो। देखिए रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में, कि एंश्योर सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर विदाउट कंट्रोलिंग प्राइस। प्राइस को कंट्रोल नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना है, मेंटेन करना है। प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअल एंड ओन फैक्ट्रीज, शॉप्स एंड लैंड, उनके पास टोटली क्या होता है, अधिकार होता है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एंड प्राइवेट ओनरशिप इन द मार्केट इकोनॉमी, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है केवल क्या होता है, सेफ्टी को देखेगा, बाकी प्राइवेट वो प्राइस को, फैक्ट्री को अपना ऑन करता है, ठीक है, शॉप्स को, लैंड को ऑन करने का काम होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक अगर देखें तो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें एलोकेशन होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से मार्केट में, और जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट का कंपटीशन होगा वहाँ पे प्राइस सबसे अफोर्डेबल होगी, बहुत सस्ता होगा और बहुत बेहतरीन क्वालिटी भी मिलेगा। जो प्राइवेट पे होता है रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑलमोस्ट इकोनॉमी आर मिक्स्ड, इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन करता है दोनों फीचर को, मार्केट वाला भी प्लान वाला भी, मतलब दोनों चलेंगे इस सिस्टम में। जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं, जो एंटरप्राइजेस होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले, गवर्नमेंट जो होती है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इकोनॉमी की चॉइस और डिसीजन बनाने में। क्योंकि देखिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगा, ये फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं कि भैया हम लोग को वो चीज़ अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। वही अगर रियलिटी में देखें, ज़्यादा इकोनॉमी है फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ज़्यादातर इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमी सिस्टम रखा जाए, जो कि एग्जिस्टेंस अलाउ करता है, जो प्राइवेट ऑनरशिप विथ सम डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी होंगे। कुल मिला के अगर हम देखें तो अगर ये मिक्स इकोनॉमी चलता है तो वो ऑनरशिप वाला, प्राइस में कॉम्पिटिशन्स वाला, वो भी बैरियर जो होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, अफोर्डेबल रेट पे मिलते हैं, जिसको कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, ये चीज़ देखने को मिलता है। फ्यू एग्जाम्पल अगर मिक्स इकोनॉमी का देखें तो इंडिया अगर देखें, जब से एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब से देखने को मिला कि मिक्स्ड इकोनॉमी पे चला गया। फिर से चाइना को देखें, वो भी 1977 8 से देख लीजिए, जर्मनी को देखें, स्वीडन को देखें, बहुत डेवलप नेशन हो चुके हैं। मार्केट इकोनॉमी लाइक द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को देख ले, सिंगापुर को देख ले, सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट मार्केट, उसमें भी कुछ जगहों पे जरूर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाता है। और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कुछ जगह पे होने का क्या है मतलब, क्या है कि भैया वो कंट्री उस चीज़ को क्या करती है, फॉलो करती है। अगर उसको फॉलो करती है तो डेफिनेटली उसमें डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये चीज़ देखने को मिला, इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी है, चाइना भी 1978 में मिक्स इकोनॉमी क्या हो गया, बन गया। तो ये फैक्ट्स जो होते हैं आपके एग्जाम के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स को आप जरूर देखिएगा। एक यहाँ फैक्ट है और एक ये फैक्ट, कौन कौन सा कंट्री है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को जानना भी क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट में देखिए मिक्स इकोनॉमी और मार्केट में देखिए, गवर्नमेंट ये क्या करेगी, फेयर कंपटीशन रूल बनाएगी, कंज्यूमर का प्रोटेक्शंस करेगी, ट्रांसपेरेंसी रखेगी, गुड्स पब्लिक गुड्स को क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी, और वेलफेयर प्रोग्राम चलाएगी। मार्केट अगर देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होगा, इनोवेशंस होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे। और मार्केट में एक ही चीज़ बात होती है कि देयर इज नो परमानेंट एनमी और परमानेंट फ्रेंड, केवल हमारा क्या काम करता है दुनिया में, तो प्रॉफिट काम करता है और कुछ काम नहीं करता। इस दुनिया में ये मार्केट इकोनॉमी ने ही सबसे अच्छा एक सिस्टम दुनिया के दिमाग में एक चीज भर के रख दिया। वो चीज क्या है कि भैया अगर आप अच्छा नहीं हो सूरत से तो अच्छे कपड़े पहनो, अट्रैक्टिव दिखो, अट्रैक्टिव दिखोगे तभी आपको लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। और देखो कैसे दुनिया में फेयर लवली कॉस्मेटिक्स का बिजनेस इंक्रीज हुआ। और कहीं ना कहीं जो चीज़ दिखाई जाएगी वही हमको दिमाग में भी बनती चली जाती है। तो बिजनेस में ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना ही परमानेंट कोई दोस्त होता है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम देखेंगे कोई भी परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता। यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होते, प्रॉफिट की बात होती है। अगर आपसे हमको प्रॉफिट है आप परमानेंटली दोस्त है हमारे, अदरवाइज क्या है दुश्मन है। गवर्नमेंट जो मिक्स इकोनॉमी में रूल होता है इसमें क्या होता है इसी जान लीजिए,
गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे कि वेजेस का प्रोटेक्शन में एनओसी वगैरह, वहाँ पे वाटर सेफ्टी है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो अंदर चीज़ें हो रही, पब्लिक गुड्स अवेलेबल है कि नहीं, वाटर को देख लीजिए, सैनिटेशन का देख लीजिए, वेलफेयर प्रोग्राम जो होता है कंपनी में वेजेस इंक्रीज करना वगैरह, जो गवर्नमेंट का काम होता है वो क्या करती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का काम होता है। बाकी प्रॉफिट जनरेट करना हमारे मार्केट इकोनॉमी, जो बिजनेसमैन इंडिविजुअल होंगे, इनोवेशन और कंपटीशन को इंक्रीज करने का काम उनका होता है। हालांकि कंपटीशन इंक्रीज होने से पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। देखिए, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसको हम देखेंगे। पहले ये हम देख लेते हैं कि जो पब्लिक गुड्स बताएंगे क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स जो सर्विसेज होता है अवेलेबल होता है सारे इंडिविजुअल के लिए बिना किसी एक्सक्लूडेड, मतलब किसी को बाहर नहीं निकाला जाता है। ये जो पब्लिक का गुड्स होता है, सम ऑफ द पीपल डज नॉट प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग देम, कोई इसको रोक नहीं सकता किसी को इस्तेमाल करने से। जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, पुलिस सर्विस हो गया, स्ट्रीट हो गया, लाइट हो गया, बेसिक एजुकेशन, इसको कोई रोकता है तो ये क्या होता है, कानूनन जुर्म माना जाता है। पब्लिक गुड्स सबके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट्स दिए गए हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है आल्सो इन्वॉल्व ओवर टाइम रिस्पॉन्स टू चेंजिंग नीड्स एंड चैलेंजेस, नीड्स और चैलेंजेस कंटिन्यूअसली इंडियन इकोनॉमी में चेंज होते गए। अगर दशकों से देखा जाए इंडिपेंडेंस के बाद में, तो इंडिया ने फॉलो किया बहुत ज़्यादा स्टेट लेड अप्रोच को, प्लान्ड इकोनॉमी लेके चला, गवर्नमेंट इकोनॉमिक अथॉरिटी लेकर के चला। जो गवर्नमेंट प्ले करते हैं मेजर रोल को कंट्रोल करने में, इंडस्ट्री को, रिसोर्सेज को, रेगुलेटिंग प्रोडक्शंस को, लाइसेंस को, परमिट को, वाइल मैनी की ऑफ द सेक्टर सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हैवी इंडस्ट्री वर डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। ये गवर्नमेंट को जारी किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन 1971 के बाद से कंट्री ने बहुत ही सीरियस इकोनॉमिक इशू देखा, जहाँ पे हमारे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने एलपीजी की घोषणा की थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी प्राइवेटाइजेशन, जहाँ से हमारा प्राइवेट एंटिटी का इंडिविजुअल बढ़ा, जहाँ कंपटीशन बढ़ा और फेयर प्राइजेस में हमको सारी चीज़ें मिलने लगी। इसका रिजल्ट ये हुआ, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म को, रिड्यूस किया एक्सेसिव रेगुलेशंस को, मतलब जितने रेगुलेशंस थे उसको कम कर दिया। क्योंकि पहले अगर किसी काम को करना होता तो गवर्नमेंट कितने रेगुलेशन होते थे, और कागजी काम, भारत में कानूनी काम जानते हो कितना टाइम लगता था, तो प्राइवेट एंटिटी उसमें नहीं आया करते थे। ओपन किया इकोनॉमी को ग्लोबली, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज कंपटीशन, दीज रिफॉर्म्स ग्रेजुअली शिफ्टेड इंटू टुवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम पहुंच गई। यानी कि फिर इंडिविजुअल्स भी उसमें आने लगा, जहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटी, आप देख लो ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी देख लो आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सैलरी देख लो डॉक्टर की, और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी देख लो। फिर से आप अगर देखोगे तो शौचालय भी यूज करते हैं, सैनिटेशन का आप गवर्नमेंट वाले देख लो, प्राइवेट देख लो, गवर्नमेंट स्कूल देख लो, प्राइवेट स्कूल देख लो। प्राइवेट इज ऑलवेज बेटर देन द गवर्नमेंट एज कंपेयर टू क्वालिटी। क्वालिटी की अगर बात कर ले तो यू विल स्टडी मोर अबाउट दिस थिंग इन द हायर ग्रेड, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी इंडिया में ये चीज़ देखने को मिलता है प्राइवेटाइजेशन, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे देखिए 1991 में एक घटना जो घटा, सबसे वो क्या था, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला है 1991 में, कि जब ये 1991 में एलपीजी आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए गए, वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट पीपल थे, जो इंडिया के रहने वाले, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मशीन का टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से उनके जो जॉब्स हो गए, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे जो सेल्फ डिपेंड थे। हालांकि ऐसा नहीं कि इसका केवल बेनिफिट ही हुआ, बहुत सारे नुकसान भी हुए थे। कुछ जो गरीब लोग हैंडीक्राफ्ट बना करके जीवन जीते थे, उनके लिए जीवन क्या हो गया, और मुश्किल होता चला गया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स के इसेंशियलिटी को, मतलब क्यों जरूरी है, चॉइसेस कैसे मेड किए जाते हैं, चॉइसेस, फिर से वर्ल्ड जो होता है, एक तो वर्ल्ड में बहुत कम रिसोर्स है लेकिन चाहते बहुत ज़्यादा पूरी करनी है। इंडिविजुअल हो, बिजनेस में जो काम करने वाले एंटरप्राइजेज हो, गवर्नमेंट हो, कॉन्स्टेंटली इनको डिसाइड करना पड़ता है कि बेस्ट रिसोर्स का यूज किया जाए, दिमाग में रखा जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऑफ ईच डिसीजन। यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम दाव पे लगा रहे हैं, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये भी चीज़ ध्यान देना है। ये चॉइसेस जो होती है रिफ्लेक्ट करती है, तीन क्वेश्चन लेके आते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके से आंसर दिए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी कंबाइन करता है एलिमेंट को, दो, मार्केट और प्लान इकोनॉमी की वजह से, और एक मिक्स होता है जो इंडिया में चलता है। अंडरस्टैंड करें इस आइडिया को, अप्रिशिएट करें, हाउ एवरी डिसीजन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम टुगेदर शेप द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी। कैसे ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमी के रिसोर्स को क्या करती हैं, यूज करती हैं, और इसका इस्तेमाल करके हमारे जीवन को बेहतर कराने का काम करती है। प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम हो या फिर वो मार्केट इकोनॉमी सिस्टम हो, ये चीज़ हम क्या करेंगे, देखेंगे। फिर से आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, बिफोर वी मूव ऑन, जो समरी है पूरे चैप्टर का,
वो समरी क्या बताता है कि इकोनॉमिक्स जो होता है डील करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल और सोसाइटी चॉइसेस मेड करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाइड करती है अपने अनलिमिटेड नीड को। और एवरी चॉइस इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सारे चॉइस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। गिवन वन ऑप्शन फॉर अनदर, एक ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है दूसरे के लिए। जैसे कि मैं जाता हूँ कभी मोबाइल खरीदने गया, ओप्पो का मिल गया वी, और एप्पल वन प्लस और एप्पल मिल गया, उसमें से हमको मिल रहा है 40,000 में एप्पल की फ़ोन मिल रही है, 35,000 में वन प्लस की मिल रही है, तो दाव पे तो एक है ही। यानी कि मान लीजिए मैं एप्पल की फ़ोन ले लिया, डिस्काउंट पे 30,000 में मिल गया, यानी कि मेरा 35,000 का जो वन प्लस था वो क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी दाव था जिसको कि मैंने खेला। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वही है, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो किसी दो सामान को चूज करने में। जितने भी इकोनॉमी है, थ्री सेंट्रल क्वेश्चंस जरूर आते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये डिसाइड करता है बेस्ट टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज, और इसका डिसीजन सबसे अच्छा यही है कि मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट को क्या कीजिए, जनरेट कीजिए। डिफरेंट जो सिस्टम है आंसर दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। मार्केट इकोनॉमी रेली ऑन प्राइवेट डिसीजन, मार्केट इकोनॉमी प्राइवेट डिसीजन पे होता है जैसे डिमांड एंड सप्लाई पे, लेकिन जो प्लान इकोनॉमी होता है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और मिक्स इकोनॉमी जो होता है दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको क्या कर सकते हैं आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो आप बताइएगा, इसके भी वीडियोज हम बना देंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर का टोटली इफेक्टिव सॉल्यूशंस विद द सिंपल आंसर हम क्या करेंगे, इसको आपको दे देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक पीपल वांट टू कीप चेंजिंग ओवर टाइम, हाउ डज दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन इकोनॉमी एंड कीप चेंजिंग ओवर टाइम। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आजकल ये देखने को मिल रहा है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड एंड कीप चेंजिंग। हाउ डू यू थिंक दैट द कांस्टेंट डिजायर फॉर मोर क्रिएट्स pressure on the environment, can fulfill of the wants and extraction of the resource be balanced? Can you think of resource in your region that is scarce but used wastefully? वाटर को ही देख लो यूज किया जाता है, तो इसको आप क्रिटिकली एग्जामिन करके क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टूडेंट को 100 रुपये थे, उसको चूज करना था खरीदने में एक नोटबुक को या फिर सेविंग द मनी फॉर बाइंग अ टेनिस रैकेट लेटर, तो विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप क्या कर देना, इजीली सॉल्व कर देना। जो नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का टोटली क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टोटली इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। चॉइस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसा है, टाइप इकोनॉमी कैसी होती है, कौन सी है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएशंस देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा ये वीडियो क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा प्रोडक्शंस का। और उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख सकें।